नमस्कार। आज विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी है और इस समय हम मुक्ति फाउंडेशन अंधेरी वेस्ट में हैं और 6:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा और लाइव भी चलेगा, फेसबुक पर, यूट्यूब पर लाइव आएगा। यहाँ पर अभी कलाकार रिहर्सल कर रहे हैं। नीरजा क्रिएशन की कलाकार हैं, नीरजा जी हैं, आप ये पुणे से आए हैं जी। आप क्या क्या प्रस्तुतियाँ देने वाले हैं जो रिहर्सल करेंगे, बताइए जी। हम लोग अभी आज नीरजा क्रिएशन पुणे की प्रस्तुति है कवि कलम और हम, और जिसमें हम हिंदी के मूर्धन्य जो साहित्यकार और कवि हैं उनकी रचनाएं बहुत ही अलग तरीके से प्रस्तुत कर रही हैं। और मेरे साथ हैं कोरियोग्राफर डांसर अमीरा पाटनकर, नमस्कार, अवनी गद्रे, नमस्कार, आइए इधर बीच में, और भार्गवी सरदेसाई। ये तीनों ही नादरू पुणे से हैं और गुरु श्रीमती शमा भाटे जी की सुशिष्या हैं और कई वर्षों से नृत्य के क्षेत्र में काम कर रही हैं ये तीनों। और हम चारों मिलकर आज 10 कवियों की रचनाएं प्रस्तुत करने वाली हैं, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर हैं, महादेवी वर्मा हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। और बहुत मज़ा आएगा हमें भी प्रस्तुति देते हुए और आप सभी को देखते हुए भी। जी जी हाँ, आप बताइए। नहीं, मैं चिंतन जी को बुला हाँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए, एक तो क्लासिकल, फिल्मी और जो लोकगीत ये नृत्य होते हैं, लेकिन ये मूर्धन्य साहित्यकारों पर जो नृत्य की तैयारी, इसके लिए आप किस तरह की विशेष तैयारियाँ करती हैं? प्रस्तुतिकरण में क्या ध्यान रखा जाता है और कैसे इसकी मोहक और रोचक? बिल्कुल, तो क्योंकि भाषा के साथ काम कर रहे हैं, तो मैंने जब नीरजा जी ने मुझे पूछा कि तुम करोगी क्या, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी और उनसे मैंने काफ़ी सारी कविताएं पढ़ी और अर्थ पूरा समझ लिया। क्योंकि ऐसे कभी कभी होता है कि हम समझ नहीं पाते और एक शब्द जो होता है उसके पहलू होते हैं, अर्थ के और लेयर्स होते हैं, तो वो सब डांस से हम बाहर लाने की कोशिश करते हैं। शब्द के जो परे जाना है वो नृत्य से हो सकता है, इसलिए शब्द के परे जाने की कोशिश कभी कभी। और बस। आप युवा वर्ग हैं, युवा वर्ग को साहित्य में इतनी रुचि और ये विशेष जो अद्भुत आप कर रहे हैं, तो ये अलग से रखते हैं। युवा वर्ग साहित्य में इतना तपस्या करके इस नृत्य को सजा रहा है, कर रहा है, और आपका जो इसमें समर्पण और जो इसकी तैयारी, तो किस तरह का आपको साहित्य से बहुत ज़्यादा लगाव है? साहित्य आप पढ़ती हैं, साहित्यकारों को आप जब इतना उनकी रचनाओं पर आप नृत्य की तैयारी कर रही हैं, आपको किस तरह से अलग लगता है? अलग लगता है क्योंकि कविताएं हिंदी की वैसे तो किताबों में सिर्फ पढ़ी जाती है 10वीं तक जो स्टडीज़ करते हैं तब, लेकिन उसके बाद जब एक्चुअल उसका अर्थ समझ में आता है और उस पर डांस बिठाना या फिर उस पर डांस करना, जैसे अमीरा ताई ने बोला अभी, तो देयर इज़ अ डिफरेंट परसेप्शन ऑफ द टेक्स्ट एंड द लिटरेचर, तो वो सीखने को मिलता है और उसका विचार होता है, तो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ अ टेक अवे। आप अपने विचार बताइए। जी बिल्कुल, तो वैसे तो जैसे भार्गवी ने कहा, हम जब स्कूल में थे तब हिंदी की काफ़ी सारी कविताएं पढ़ी थी, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। आज जब नीरजा ताई ने हमें या अमीरा ताई ने हमें बोला इसमें करने के लिए, तब हमने काफ़ी सारी कविताएं पढ़ी और हमें ये दिखाई दिया कि इतनी सुंदर सुंदर कविताएं हैं और इतने अलग अलग, जिसे हम फ्लेवर्स कहते हैं, जिसे हम अलग अलग पहलू कहते हैं, तो वो हमें बहुत अच्छे लगे और वो एक्सप्लोर भी करें हम हमारे डांस के, नृत्य के भाषा से। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, देखिए, साहित्य और सिनेमा इन दोनों ने ही हिंदी को बहुत बढ़ाया, समृद्ध किया है। आज जो हिंदी, जो 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस है, हिंदी बढ़ रही है, उसमें साहित्य और सिनेमा की बहुत अहम भूमिका है। इसी तरह से फिल्मी गीत, संवाद और फिल्मों से हिंदी बहुत आगे बढ़ी है। अब मैं हमारे सुपरस्टार रॉक स्टार चिंतन बाकीवाला जी, हमने इंदौर से इनको विशेष रूप से आमंत्रित किया है, उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है। आप रॉक स्टार हैं और के शो के विनर हैं, कई फिल्मों में, एल्बम में आपने जबरदस्त प्रस्तुतियाँ दी हैं, तो आज चिंतन जी अपने विचार व्यक्त करेंगे और आज एक से एक हिट गाने जो विदेशों में इनके कई शोज हुए हैं, वो गानों की भी आज प्रस्तुति करेंगे। आपसे हमने पहले 2 गाने का इन्होंने अनुमति दी थी, आज हमने इनसे कहा कि आप 6 गाने कम से कम सुनाइए, श्रोता को निराश ना कीजिए। चिंतन जी।
नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस है और मैं बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूं केशव राय जी को। और आज ये लोखंडवाला के मुक्ति फाउंडेशन के इस ब्यूटीफुल ऑडिटोरियम के अंदर हम लोग सब मिलके हिंदी दिवस को मनाने जा रहे हैं। और साथ ही साथ जिस प्रकार से कविताएं या कवि या लेखक या साहित्यकार अपने अपने तरीके से उन्होंने हिंदी को एक गौरवान्वित किया इस देश और इंटरनेशनल लेवल्स पे, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं बॉलीवुड म्यूज़िक, संगीत, फिल्म सिने संगीत ने भी हिंदी को एक समृद्धि के शिखर पे पहुंचाया, चाहे वो हिंदी मूवीज़ हो चाहे हिंदी गाने हो। तो उसी क्योंकि किशोरदा ने हमेशा अपने भारत को प्यार किया है और हिंदी भाषा मातृभाषा के अंदर उन्होंने बहुत सारे अनगिनत गाने गाए, उसमें से कुछ चुनिंदा गीत आज की शाम मैं आप सबके बीच लेकर आ रहा हूँ। आप सबका आशीर्वाद चाहिए कि हम लोग सब मिलकर मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे और साथ ही काव्य पाठ और संग्रह का भी उद्बोधन सुनेंगे। ये आप देख रहे हैं, जरा हॉल में आइए सर घूम लेते हैं। ये जो हॉल अभी आपको खाली दिख रहा है, निश्चित रूप से मुंबई का ये पहला आयोजन है, क्योंकि कोरोना काल में 8-9 महीने से कुछ गतिविधियां नहीं थी और आज यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है। लोगों को अच्छा लग रहा है और लोग आएंगे और ये लाइव यूट्यूब, फेसबुक पेज सब जगह चलेगा। तो आप आज की शाम का आनंद लीजिए और नई ऊर्जा के साथ नए वर्ष के कार्यक्रम शुरू कीजिए। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू और आपको सुनने के लिए बेताब साल के पहले आयोजन हम लोगों के लिए भी, एक कलाकारों के लिए भी एक तरह से ये लाइव पहला कार्यक्रम आफ्टर लॉकडाउन होने जा रहा है। और इसका पूरा श्रेय वाकई में केशव भैया और उनकी पूरी टीम की ज़बरदस्त मेहनत है। और यकीनन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज ये पूरा खचाखच भरा रहेगा हॉल। और ये एक आगाज़ है, एक ये शुरुआत है, एक बिगनिंग है नए साल और नई ऊर्जा उत्साह 2021। थैंक यू। तो अब तैयारियां सब कर रहे हैं, तो मिलते हैं 6:30। धन्यवाद।